हेलो, आई एम अमृता एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नूतन हब। ऑल राइट, तो थंबनेल में आपने देखा होगा कि हम करने वाले हैं एसक्यूएल और दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो एसक्यूएल बिल्कुल लाइक जीरो टू हीरो तक का सफर रहेगा अपना। ठीक है, तो अगर किसी को बिल्कुल भी नहीं आता एसक्यूएल में सो डोंट वरी, राइट। ये ट्यूटोरियल उनके लिए है जिनको बिल्कुल बेसिक से सीखना है, ABCD से लेकर के जेड तक के। ठीक है, चल, तो सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि इस चैप्टर में अपन करने क्या वाले हैं। तो हम देखेंगे कि व्हाट इज डेटाबेस, सेकंड हम देखेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन DBMS एंड RDBMS। नाम सुना सा लग रहा है ना, कंफ्यूज भी होते होंगे कि ये DBMS क्या है, RDBMS क्या है। सारा कुछ अपन देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। टाइप्स ऑफ डेटाबेस देखेंगे, एसक्यूएल देखेंगे क्या होता है, और उसके बाद अपन इंस्टॉल करना सीखेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 1, व्हाट इज डेटाबेस। Now understand, database is a collection of interrelated data. Now understand what is data. डेटा आपको मालूम है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो होता है वो हमारा डेटा होता है, चाहे वो फिजिकली हो या डिजिटली हो, लेकिन हम यहाँ पर डिजिटली की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे सिस्टम में स्टोरेज में स्टोर रहते हैं। ठीक है, तो ये जो डेटा है वो इंटर रिलेटेड डेटा हो, इसका मतलब क्या हुआ, समझो इस बात को। मान लो आप किसी कॉलेज में हो, ठीक है, कॉलेज में एडमिशन लिया, तो वहां पर आपकी मान लो प्रोफाइल है। ठीक है, एक टेबल हमने बनाया और वहां पर जितने भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है उनका एक आईडी है, उनका नाम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उनका एज है। तो ये हमने एक फाइल में स्टोर कर लिया, ठीक है, इस डेटा को। और उससे रिलेटेड, मतलब उसी स्टूडेंट से रिलेटेड हमने एक और टेबल बनाया कॉन्टेक्ट नाम का, और इसमें उन स्टूडेंट का सिर्फ कॉन्टेक्ट है। ठीक है, जैसे कि उनका रोल नंबर तो है ही, स्टूडेंट आईडी, साथ में उनका मोबाइल नंबर, एड्रेस या ईमेल या इंस्टाग्राम आईडी या फेसबुक आईडी, व्हाटएवर, तो उनसे रिलेटेड जो भी कांटेक्ट होगा तो वो इस टेबल में होगा स्टोर। तो ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, एक डेटा ही तो है, राइट। ये सभी डेटा है और ये क्या है, इंटर रिलेटेड है, ये टेबल इससे रिलेटेड है। अगर मैं स्टूडेंट आईडी 101 जो है, राइट, तो इस टेबल में देखो 101 जो स्टूडेंट आईडी है उसका रोल नंबर 1 है और उसका मोबाइल नंबर दिस है और उसका एड्रेस डालिए। तो ये क्या हो गया, ये टेबल एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, इनके डेटा रिलेटेड है, इसलिए कह रहे हैं इंटर रिलेटेड डेटा। ठीक है, अब अंडरस्टैंड कलेक्शन ऑफ इंटर, कलेक्शन मीन्स व्हाट, बहुत सारा कलेक्शन। जैसे कि मान लो आपके कॉलेज में 5000 बच्चों ने इस बार एडमिशन लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। बस इसी को तो कहते हैं डेटाबेस। नाउ अंडरस्टैंड, डेटाबेस क्या है, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। सिंपल, समझ में आई बात। ये कुछ नहीं, बस बहुत सारा डेटा का ढेर है। ठीक है, जैसे कि आप मान लो, अभी मैंने इसका एग्जांपल दिया, इसी तरह कंपनी का भी एग्जांपल दे सकते हो। मान लो गूगल में जब जीमेल आईडी आप क्रिएट करते हैं अकाउंट, तो वहां पर आप क्या दे रहे हो, अपना डेटा दे रहे हो। ठीक है, और गूगल के पास कितने सारे डेटा होंगे, है ना, कितने सारे डेटाबेस उनके पास होंगे, कलेक्शन। तो बस ये वही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट समझते हैं कि DBMS क्या है। DBMS का फुल फॉर्म क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम is a software used to create, manage and organize database। तो समझ में आया, डोंट वरी, समझो इस चीज को सबसे पहले कि DBMS कुछ नहीं, बस एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हम डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वगैरह यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, तो लाइक दैट ये एक सॉफ्टवेयर है जो हमें हमारे डेटाबेस से इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। समझ में आई बात, नहीं आई कोई बात नहीं, इस तरह समझते हैं। मान लो कि ये हो आप, ठीक है, ये हो आप और ये है हमारा डेटाबेस। ठीक है, यहाँ पर मान लो ये है हमारे अलग अलग डिफरेंट टेबल्स, हमारे डेटाबेस बने हुए हैं, बहुत सारे डेटा है। यहाँ पर मान लो 5000 डेटा है। 2001 इस स्टूडेंट का मोबाइल नंबर आपको अपडेट करना है, तो मतलब सर्च कैसे करोगे, क्वेश्चन ये उठता है। ठीक है, अगर आप मैन्युअली करते हो तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम चीज हो जाएगा ये चीज, है ना। हमारे पास बहुत बड़े बड़े डेटाबेस होते हैं। ठीक है, लाखों करोड़ में होते हैं, मिलियंस में होते हैं, करोड़ क्या बोलूं मैं। ठीक है, तो वहां पर ये चीजें पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ता है एक सॉफ्टवेयर की, जो हमारा काम आसान बनाता है। ठीक है, और इस सॉफ्टवेयर का, इस जादू का नाम है DBMS।
ठीक है। मैं इसे जादू ही बोलूंगी क्योंकि ये हमें इतनी सारे डेटाबेस से वार्तालाप करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये जो डीबीएमएस है, ये सॉफ्टवेयर, ये क्या करता है, हम इसके थ्रू हम इससे जुड़ते हैं और ये हमें यहाँ पर से हमारा काम करके देता है। क्या क्या काम करके देता है, तो ये हमें क्रिएट करके देता है, कोई भी डेटा मैनेज करता है। मैनेज बोले तो या तो वो क्रिएट करता होगा, डिलीट करता होगा, अपडेट करता होगा, इंसर्ट करता होगा। तो कोई भी ऑपरेशन अगर आप करना चाहते हो तो आप इसके थ्रू करते हो। ठीक है, अब एक चीज समझो, जो डीबीएमएस है, क्या ये हिंदी समझता है, इंग्लिश समझता है, उर्दू समझता है, फारसी समझता है, कौन सी लैंग्वेज समझता है? नहीं, ये सारी लैंग्वेज नहीं समझता है, ये सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है, वो है एसक्यूएल। ठीक है, तो ये अपन जो करने वाले, सीखने वाले, वो है एसक्यूएल, और जो हमारा डीबीएमएस है वो सिर्फ एसक्यूएल लैंग्वेज ही समझता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? मतलब आप ऐसा समझ लो कि डीबीएमएस एक कंट्री है, ठीक है, और एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, ठीक है, और डेटाबेस यहाँ के लोग हैं, और आपको अगर इस डेटाबेस से बात करना है, ठीक है, तो आपको एसक्यूएल सीखना पड़ेगा इस कंट्री में आने के लिए, और इनसे इंटरेक्ट करना होगा। समझ में आई बात? गुड, चलो, तो लेट मी इरेज इट ऑल एंड एक बार मैं फिर से आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि डीबीएमएस कुछ नहीं, एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे डेटाबेस से इंटरैक्ट करने में हमें मदद करता है। हमें यूजर्स को डेटाबेस से इंटरैक्ट करने में मदद करता है ये सॉफ्टवेयर। ठीक है, कूल। अब हम समझते हैं डीबीएमएस क्या होता है। देखो, डीबीएमएस तो समझ गए कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डीबीएमएस जो होता है वो होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इट इज अ डीबीएमएस बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ टेबल्स। समझो, डेटा हमारी किसी भी हो सकते हैं, डेटा हमारे मान लो आपके एक्सेल में भी हो सकते हैं, राइट, नोट पैड में भी हो सकते हैं, राइट, किसी भी जगह हो सकते हैं, किसी भी तरह हो सकते हैं, या सीएसवी फाइल में हो सकते हैं, डेटा किसी भी तरह हो सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रही हूँ उन डेटा की जो डेटा टेबल फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर आप लोगों को प्रीवियस में यहाँ पर दिखाया था टेबल फॉर्मेट, राइट। तो इस तरह अगर हमारे जो डेटा स्टोर होते हैं उसे कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, और उस रिलेशनल डेटाबेस को जब आप एक्सेस करते हो जिस सॉफ्टवेयर से, उसे कहते हैं RDBMS। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं RDBMS, राइट। सो RDBMS क्या है हमारा, ये एक सॉफ्टवेयर है जो किस कॉन्सेप्ट पर काम करता है, रिलेशनल टेबल्स पे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेबल्स। तो डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल्स। जो डेटा होते हैं वो टेबल्स में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया था। ऑल्सो नॉन एज रिलेशन। अब समझो एक चीज, जो हमारे टेबल्स होते हैं ना, इसे रिलेशंस भी कहते हैं। ठीक है, टेबल्स को रिलेशंस भी कहते हैं। एंड विद रोज, ये जो है ये हमारा रोज है, दिस वन, दिस पर्टिकुलर, ये क्या है हमारा वन रो। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, सो दिस इज कॉल्ड रो। ठीक है, जिसे रिकॉर्ड भी कहते हैं। एंड कॉलम्स, ये है हमारे कॉलम्स, इसे कॉलम्स बोलते हैं। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। तो ये जो कॉलम है इसे एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। ठीक है, टेबल्स को रिलेशंस कहते हैं, रोज को रिकॉर्ड्स कहते हैं, एंड कॉलम्स को एट्रीब्यूट कहते हैं। तो सीधी सीधी बात हमारी सिर्फ इतनी समझनी थी कि डीबीएमएस और आरडीबीएमएस दोनों सॉफ्टवेयर है। बस आरडीबीएमएस क्या है, वो हमारे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलो ओके। तो अब हम समझते हैं डेटाबेस। ठीक है, there are two types of database, relational database and non relational database। relational database क्या होता है, हमने देखा that डेटा स्टोर्ड इन टेबल्स, वैसे डेटा जो हमारे टेबल्स में स्टोर होते हैं, और नॉन रिलेशनल डेटा जो होते हैं वो टेबल्स में स्टोर नहीं होते हैं, राइट। और ये जो है ये एसक्यूएल नहीं समझता, इसलिए नॉन एसक्यूएल भी कहते हैं इसे। ठीक है, नो एसक्यूएल, ओके। और जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस है, ठीक है, वो एसक्यूएल समझते हैं, और इसीलिए अपन एसक्यूएल सीखने वाले हैं। एसक्यूएल क्या है, एक लैंग्वेज है, राइट। तो अपन यही सीखने वाले हैं आज। लेकिन एसक्यूएल स्टार्ट करने से पहले इन चीजों को जानना जरूरी था, इसीलिए मैं थोड़ा सा इंट्रो दे रही हूँ इन चीजों का। ठीक है, चलो, तो हमारा क्या होता है, ये टेबल मैंने आपको बताया, ठीक है,
डेटा स्टोर इन टेबल्स, ये इस टाइप से होते हैं। और अगर मैं इनकी बात करूँ नॉन रिलेशनल की, तो वो CSV फाइल में डेटा स्टोर रहते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसके सॉफ्टवेयर की बात करूँ, लाइक RDBMS की मैं बात करूँ, कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, तो हमारे पास ओरेकल है, माई एसक्यूएल है, पोस्ट एसक्यूएल है, एसक्यूएल सर्वर है। ये सारे जो यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ये सभी क्या है, RDBMS है ये सभी। और हमें ज़रूरत होता है एसक्यूएल का टू यूज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। Okay, we will use SQL to work with relational database management system. तो हम MySQL पे काम करने वाले हैं। MySQL को अपन इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पर अपने क्वेरीज रन करेंगे, ठीक है। अगर मैं नॉन रिलेशनल की बात करूँ, जो हमारे NoSQL होते हैं, ठीक है, तो इस लाइक इसके लिए जो सॉफ्टवेयर है वो है हमारा MongoDB, ठीक है। और हालांकि अभी ये बहुत डिमांड में है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप ये सीखो या फिर ये सीखो, दोनों टक्कर का है, ठीक है। आपको बेसिक तो सीखना ही पड़ेगा, एसक्यूएल तो सीखना ही पड़ेगा, ठीक है, चाहे आप कुछ भी करो एसक्यूएल सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलो ओके, नाउ आप समझते हैं एसक्यूएल, जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। तो एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये एक लैंग्वेज है बच्चा, ठीक है, ये जो है वो कुछ नहीं, एक लैंग्वेज है। जैसे हमारा हिंदी है, इंग्लिश है, गुजराती है, मराठी है ना, ये सभी लैंग्वेज है। तो लाइक दैट ये भी एक लैंग्वेज है, ठीक है, जो हमारा सॉफ्टवेयर समझता है, ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को और कोई लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, ठीक है। तो used to store, manipulate and retrieve data from RDBMS। अभी समझो, कंफ्यूज नहीं होना है कुछ भी। ये मान लो हमारा डेटाबेस है, ठीक है, ये हमारे टेबल है और ये हमारा डेटाबेस है, राइट, ये ठीक है, ये डेटाबेस है, टेबल सारा डेटा स्टोर है। अब ये हो आप, ठीक है, अब आपको करना है इसमें अपने डेटा को स्टोर कराना है, मान लो इंसर्ट कराना है, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी सॉफ्टवेयर की, जो कि है हमारा RDBMS, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे इस भाई साहब को, भाई साहब आप ना यहाँ पर डेटा स्टोर कर दो। तो ये भाई साहब तो कुछ लैंग्वेज समझते ही नहीं है, ये सिर्फ एक लैंग्वेज समझते हैं, एसक्यूएल। तो हम एसक्यूएल में इनको बोलेंगे कि भाई साहब मेरा डेटा जो है इंसर्ट कर दो, तो ये इसमें डेटा इंसर्ट कर देगा, ठीक है। समझ में आई बात? तो एसक्यूएल क्या है? कुछ नहीं, बस एक लैंग्वेज है, और बहुत इजी लैंग्वेज है, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। ओके, सो इट इज अ लैंग्वेज यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। क्लियर? इसमें बहुत ज़रूरी कुछ ऑपरेशंस होते हैं। क्रड ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाइक कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप इंटरव्यू क्रैक करने वाले हो, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्रड के बारे में। क्रिएट, टू क्रिएट डेटाबेस टेबल्स इंसर्ट, मतलब कि हम कुछ नहीं, यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है, इन चीज़ों को देखेंगे। रीड करना, तो टू रीड डेटा प्रेजेंट इन द डेटाबेस, तो डेटाबेस में जो डेटा ऑलरेडी है, ठीक है, उनको अपन रिट्रीव करेंगे और रीड करेंगे। कौन कौन से है बोले तो, जैसे कि मान लो हमारे पास 10 स्टूडेंट है, ठीक है, उनके ईमेल आईडी, कांटेक्ट नाम सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे सिर्फ चाहिए उनके मोबाइल नंबर। तो मैं क्या करूंगी, मोबाइल नंबर को रिट्रीव कर लूंगी उनके, वो हो गया रीड ऑपरेशन। नेक्स्ट है हमारा अपडेट, मॉडिफाई ऑलरेडी इंसर्टेड डेटा। तो ऑलरेडी जो डेटा है हमारे पास उसे मॉडिफाइड करेंगे, उसे ही अपडेट करेंगे ना, ठीक है। मानो किसी का ईमेल आईडी मुझे अपडेट करना है, तो अपन उससे कर लेंगे। डिलीट, डिलीट डेटाबेस टेबल और स्पेसिफिक डेटा पॉइंट रो और मल्टीपल रोज। तो यहाँ पर जो है डिलीट अपन करेंगे। अगर मुझे कोई डेटा को, मान लो किसी ने एडमिशन अपना हटा लिया, तो उसे डिलीट करना होगा, ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो ये चीजें मेनली 4 ऑपरेशन है, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। ये 4 ऑपरेशन जिसे बोलते हैं क्रड, ठीक है, ये देखने वाले, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर एक चीज समझो, एसक्यूएल और माई एसक्यूएल, अगर कोई कंफ्यूज हो रहा हो, ठीक है, थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन है, तो मैं उनके लिए यहाँ पर बता दूं, एसक्यूएल जो है वो एक लैंग्वेज है यूज्ड टू परफॉर्म क्रड ऑपरेशन in relational database, while MySQL is a RDBMS that uses SQL। सिंपल सा है, एसक्यूएल क्या है, बस एक लैंग्वेज है जो डेटाबेस से
कनेक्ट करता है इंटरेक्ट करने के लिए। और RDBM जो हमारा माई एसक्यूएल है वो एक RDBMS है, मतलब हमारा सॉफ्टवेयर है। माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर है, एसक्यूएल लैंग्वेज है, बुझला? चलो ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं इंस्टॉल। ठीक है, तो मेरे सिस्टम में मैं आपको अभी इंस्टॉल करके दिखाऊंगी कैसे क्या होता है। ओके, तो अब अपन RDBMS को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, RDBMS बोले तो माई एसक्यूएल को, तो आप इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, प्रोसेस मैंने यहाँ पर स्टेप्स दिए हुए हैं, लेकिन चलो इसे प्रैक्टिकली करते हैं अपन। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, ब्राउज करना है। ठीक है, तो माई एसक्यूएल डाउनलोड, ठीक है, यहाँ पर गए, यहाँ पर एंड हियर दिस इज लिंक। मैं लिंक आप लोगों को कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। And what you have to do, you have to just scroll a bit. Here you can see MySQL Community GPL download. Click here, and MySQL installer for Windows. Click here, then download here. And no thanks, just start my download. If you want to log in or sign up here, you can do, but I don't want, so I will click here. No thanks, just start. All right, so now open file. Now yes करते जाना है, राइट? ओके, तो ये हमारा वर्क बेंच स्टार्ट हो रहा है और हमें चाहिए फुल पर क्लिक किया, देन रेडी टू डाउनलोड। ठीक है, अगर जिनका नेट थोड़ा स्लो है तो इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, एग्जीक्यूट। देखो, इसे इंस्टॉल करने में अगर कोई इश्यू होता है देन लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, अगर आप में से किसी ने पहले कभी ट्राई किया होगा, ठीक है, और फिर आपने उसे यूज़ करना छोड़ दिया होगा, ठीक है, तो वो वहाँ पर आप एक बार देख लेना उसे, सी ड्राइव में सारा कुछ क्लियर कर लेना, अनइंस्टॉल कर लेना एंड वापस से इसे इंस्टॉल करना। अपडेटेड वर्जन इंस्टॉल होगा, ठीक है, तब उस पर काम करना। तो ये सारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। ठीक है, रेडी टू कॉन्फ़िगर, नेक्स्ट। नाउ यहाँ पर आपको कहीं पर कुछ भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट, व्हाट वी विल डू हियर, वी विल यूज़ रूट पासवर्ड। देखो, यहाँ पर जो हमारा सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है, माई एसक्यूएल, तो वहाँ पर एक्सेस करने के लिए हमें एक पासवर्ड की चाहिए। ठीक है, तो वो पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हो, बट एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड लिख दिया है, एंड ये, ठीक है, नेक्स्ट, क्लिक ऑन फिनिश, नेक्स्ट। पासवर्ड था हमारा कनेक्शन सक्सेस, राइट? नेक्स्ट, एग्जीक्यूट एंड फिनिश। माई एसक्यूएल वर्कबेंच, राइट, इसे ओपन करते हैं। तो तब तक के लिए आप एक काम करो, आप बार बार इसे सर्च ना करो, इसके लिए पिन टू टास्क बार हम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया, राइट? अब ये हमारा स्टार्ट करते हैं यहाँ पर माई एसक्यूएल। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने आज जो माई एसक्यूएल है वो डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये है हमारा कनेक्शन। अगर आप चाहो तो यहाँ पर से माई एसक्यूएल कनेक्शन ऐड कर सकते हो। हियर यू कैन सी, आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर कनेक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, जैसे कि माई एसक्यूएल। ठीक है, मैंने यहाँ पर नाम रख दिया, एंड जो हमारा पासवर्ड है, ठीक है, वो हम स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अरे बार बार हमें पासवर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पेस्ट कर लेते हैं। सक्सेसफुली मेड द माई एसक्यूएल कनेक्शन। ठीक है, चलो, तो ये हमारा हो गया डन। अपन ओके करते हैं और इसे इस तरह डबल क्लिक करके ओपन कर लो। हियर यू कैन सी, टन राइट? तो आपका ये सक्सेसफुली का डाउनलोड हो गया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, राइट? और यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे डेटाबेस, सारा कुछ करेंगे, बट इन द
नेक्स्ट चैप्टर। ओके, तो ये हमारा आज का जो चैप्टर था वो होता है एंड। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देख लिया, क्या क्या देखा हमने, डेटाबेस देखा, डिफरेंस देखा डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस में, एंड टाइप्स ऑफ डेटाबेस देखा, एसक्यूएल जाना क्या होता है, और हमने माई एसक्यूएल इंस्टॉल किया। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, नेक्स्ट चैप्टर में अपन कुछ नया सीखेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली हम अब नेक्स्ट चैप्टर से क्वेरी रन करना सीखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।